तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो कल है तारीख 13 जून, फ्राइडे 2025। तो हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी में कल क्या मूव्स आ सकते हैं, 1 से 2 दिन में क्या मूव्स आ सकते हैं, क्या कोई बड़ा मूव आ सकता है, क्या कोई मूव नहीं आएगा, क्या मार्केट साइडवेज रह जाएगी। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आप सभी को इस एनालिसिस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसा लगा और ये मदद आपकी किया या नहीं किया एनालिसिस वीडियो। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एफआईआई ने कैश में यहाँ पर 446 करोड़ की सेलिंग की है एंड डीआई ने 1584 करोड़ की बाइंग की है। इसको हम साइड में रख देते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी में 57,321 करोड़ की बाइंग की है निफ्टी के ऑप्शंस में। अब हमें ये नहीं पता कि ये आज के ऑप्शंस थे या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं, तो हमें ये नहीं पता। तो हम यहाँ पर बस इस डेटा को देख सकते हैं। तो अब हम इस डेटा को साइड में रख देते हैं। इस डेटा से हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि भाई एफआईआई के हिसाब से मार्केट यहाँ पर मूव करेगी। भाई मार्केट मूव करती है, बट हमारे पास जो ये डाटा है ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। तो चलिए चार्ट्स पर आ जाते हैं। चार्ट्स ही हमारे असली फ्रेंड होते हैं। ओके, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो हम यहाँ पर ना आप सभी के सामने मैं यहाँ पर पूरा ये सिनेरियो समझाऊंगा थोड़ा सा, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि होने क्या वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले पैरेलल चैनल ले लूंगा। पैरेलल चैनल लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको मार्क करने की कोशिश करूंगा। ओके, पैरेलल चैनल मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ गाइस। ये मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पैरेलल चैनल मैंने मार्क क्यों किया है। पैरेलल चैनल मैंने मार्क इसलिए किया, जब निफ्टी इस एरिया में आया था डंप हुआ था, फिर से इस एरिया में आया डंप हुआ, फिर से इस एरिया में आया डंप नहीं हुआ, बट यहाँ पर क्लोजिंग की। तो यहाँ पर हमें 3 एरिया चाहिए होते हैं क्लोजिंग के, कि जिससे हमारी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाए या फिर कोई रेंज फॉर्म हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर रेंज फॉर्म हो गई। तो इस रेंज के बाद यहाँ पर गैप अप हुआ, इस एरिया में गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद हम यहाँ पर 3 दिन सस्टेन भी रहे। 3 दिन सस्टेन होने के बाद हमें यहाँ पर ये पता था कि अगर ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के लिए तो ये जरूर आएगा, क्योंकि मार्केट सीधा ऐसे ट्रेड नहीं करती है। मार्केट अगर ट्रेड करेगी तो ऐसे ट्रेड करेगी, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा रीटेस्ट ऐसे करेगी, फिर पंप करेगी, फिर रीटेस्ट करेगी। तो फ्यूलिंग जरूर होती है, फ्यूलिंग जरूरी होती है। अगर मार्केट को बहुत ऊपर तक जाना है तो फ्यूलिंग जरूर होती है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ये सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद इसको नीचे आना था। रीटेस्ट तो हमें पता था कि रीटेस्ट होना, तो हम अज्यूम कर रहे थे कि इस एरिया में एक रीटेस्ट हो जाए, या फिर इस एरिया से पहले एक बार यहाँ पर इस एरिया में रीटेस्ट हो जाए तो यहाँ से भाग जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, ना तो इस एरिया से रीटेस्ट किया, ठीक है, ना ही इस एरिया से रीटेस्ट किया। इसने जो रीटेस्ट किया वो बॉटम एरिया से रीटेस्ट किया, जो रेंज का जो बॉटम था इस एरिया से इसने रीटेस्ट किया। वन डे टाइम फ्रेम पर ये क्लोजिंग तो हो गई। अगर वन डे टाइम फ्रेम पर ये क्लोजिंग हो गई तो हमें ये पता है कि भाई मार्केट ये रेंज में थी, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद बुलिश हो जाएगी यार, बुलिश हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर ट्रेड ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल, कल जहां भी मार्केट ओपन होता है, कल जहां भी मार्केट ओपन होता है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर जहां भी मार्केट ओपन हो, सीधा बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ। यहाँ पर मैं टारगेट्स आपको बता देता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर फिबोनाची एरिया के हिसाब से यहाँ पर मैं लेवल्स निकाल देता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, वेट फॉर अ व्हाइल। 360 और 80, 360 फिबोनाची के थ्रू मैंने लेवल्स आप सभी के सामने निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल एक लेवल मैंने आप सभी के सामने निकाला है। फिबोनाची के थ्रू हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो निफ्टी में आना चाहिए 25,360, और वो आना किस हिसाब से चाहिए? फिबोनाची के हिसाब से आना चाहिए। हमने प्लेस करके देखा है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से बाइंग पूरी आ सकती है, नहीं आ सकती है? भाई बिल्कुल आ सकती है। ये रेंज में फंस रहा था, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट है, देन पंप। ये चीज हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब जो आने वाले दिन है निफ्टी में, या तो कल है फ्राइडे को हमें बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, जो कि हमें टारगेट दे इस वाले एरिया तक। और ये एरिया कितने पॉइंट्स दूर है मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्लोजिंग हमारी इस एरिया पर हुई है। ये हमारे पास पॉइंट्स है 466 पॉइंट्स। इट मींस अराउंड 500 पॉइंट्स के आसपास हमें तेजी देखने को मिल सकती है। या तो वो फ्राइडे को मिल जाए या फिर मंडे को मिल जाए। फ्राइडे है कल, 13 तारीख है कल, तो कल हमें देखने को मिल सकता है 466 पॉइंट्स का मूव, या फिर हमें मंडे तक दोनों दिनों के पॉइंट्स को मिलाकर ये मूव देखने को मिल सकता है और एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बड़े मूव की पूरी आशंकाएं हैं, और बड़ा मूव मेरे लिए 360 तक है, 360 टू 380। ओके, निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है। निफ्टी में करेंगे क्या? इस रेंज में जब तक आएगा, इस रेंज में जब जब डिप देगा हम बाय करेंगे टारगेट्स के लिए, इन टारगेट्स के लिए। ठीक है, और अगर ये रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है, अगर इस वाली रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है, तो मैं आप सभी को पहले बता रहा हूं कि ये हो जाएगा फेक आउट, ये बहुत बड़ा फेक आउट हो जाएगा। और अगर ये फेक आउट हुआ तो डेफिनेटली निफ्टी आपको जो देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं भाई, निफ्टी आपको इन टारगेट्स पर आते हुए देखने को मिलेगा 24,200 और 24,000 पर। इन टारगेट्स पर आता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी। ठीक है, अगर ये फेक आउट हुआ तो बस आपको डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? कि जब तक आपका निफ्टी इस रेंज के अंदर है, जब तक डिप लेता है इस रेंज के अंदर, बाय करना है।
जैसे ही इस वाली रेंज को ब्रेक डाउन कर दे, इस रेंज को ब्रेक डाउन कर दे और सस्टेन हो जाए, 15 से 20 मिनट के लिए सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के लिए सस्टेन हुआ और सीधा शॉर्ट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सस्टेन होना चाहिए अगर शॉर्ट जाना है तो। और जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक हम बाइंग करेंगे, बाय ऑन द डिप्स फॉर द टारगेट टुवर्ड्स 25,360। और इसके बाद हमारा एक और टारगेट ओपन हो जाता है। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, 383 का भी टारगेट है, ये लो मैंने मार्क कर दिया। फिर इसके बाद सीधा हमारा जो टारगेट होता है वो 25,524 का होता है, ठीक है। मैंने तीनों टारगेट्स मार्क कर दिए। हम इन तीनों टारगेट्स को पोजिशनल्स में कैप्चर करने वाले हैं। और निफ्टी में मैंने आप सभी को समझा दिया पूरा। बाय ऑन डिप्स करेंगे जब तक इस रेंज में रहेंगे, और एग्रेसिव बाइंग हम कब कर लेंगे, पूरी बल्कि क्वांटिटी में। जैसे ही हम इस रेंज को ब्रेकआउट करेंगे, इस वाली रेंज को सस्टेन करेंगे 15 to 20 मिनट्स, सीधा इस टारगेट के लिए बल्कि क्वांटिटी में ऐड हो जाएंगे हम, और जाएंगे सीधा टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर निफ्टी का हमारा सिनेरियो क्लियर है। डाउन साइड के टारगेट्स भी बता दिए, अप साइड के टारगेट्स भी बता दिए, सिनेरियो बता दिया पूरा का पूरा। समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। तो निफ्टी का ही एनालिसिस करूंगा, बैंक निफ्टी की एनालिसिस की यहाँ पर जरूरत है नहीं। तो निफ्टी हमारे लिए मेन है अभी आज के लिए। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस एनालिसिस को। और आज के लिए चलते हैं भाई, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एनालिसिस वीडियो गाइस। रोज आती है ऐसी एनालिसिस वीडियो, रोज वॉच किया करिए। और मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है 10:30 स्ट्रेटेजी, उसको जाकर देखो, वो बहुत मदद करेगी। आज भी मैंने उस स्ट्रेटेजी के बेस पर, मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, आज ही उस स्ट्रेटेजी के बेस पर हमने बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट किया है। आज 12 तारीख, यहाँ पर देखो 10:30 बजे तक हमारा लो क्या था, ये वाला लो था, हमने ये मार्क कर लिया। 10:30 बजे तक हाई क्या था, ये वाला हाई था, हमने ये मार्क कर लिया। इसके बाद जैसे ही जिस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एंटर की, स्टॉप लॉस हमने लगाया उसी कैंडल की थोड़ा सा ऊपर। और 1:2 का हमें टारगेट लेना होता है हर बार। यहाँ पर हमने 1:2 का टारगेट लगाया, और ये देखिए यहाँ पर टारगेट भी आ गया। 3 गुना पैसा हुआ है हमारा यहाँ पर निफ्टी में, सिर्फ 10:30 स्ट्रेटेजी से। तो मैं पिन कर दूंगा ऊपर, आपको दिख जाएगा कोई बैनर वैनर है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगी 10:30 की, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।